जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्यता के साथ हो रहा है। महाकुंभ में साधु संतों सन्यासियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ में संगम सन्यासियों ने छावनी प्रवेश किया। परंपरागत शोभा यात्रा के साथ जंगम सन्यासियों के दल ने महाकुंभ में प्रवेश किया। जंगम सन्यासियों की पेशवाई देखते ही बन रही है। जंगम सन्यासी धार्मिक भिक्षुओं का शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इनका नाम जंगम का अर्थ होता है चलता हुआ शिवलिंग, जो शिव की उपस्थिति को हर स्थान पर ले जाने वाले साधकों का प्रतीक है। जंगम सन्यासियों को वीर शैव परंपरा का हिस्सा माना जाता है और ये भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति और समाज में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विख्यात है। जंगम सन्यासियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों बसव पुराण में मिलता है। मान्यता है कि शिव ने जंगम ऋषियों को अपने माथे के पसीने से उत्पन्न किया था और उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया था। ये जंगम साधु कौन होते हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है? ये भगवान शंकर की 108वीं शादी हुई थी ना, चनैनी है उधमपुर के पास, जहाँ के राजा श्याल थे। वहाँ भगवान शंकर ब्याने के लिए आए थे माँ पार्वती को। वहां से इसकी उत्पत्ति हुई, जहाँ अमरनाथ जाते हैं लोग। शादी हुई थी, जब शादी होने लगी में अपने शादी होती है, ऐसे माँ पार्वती और भगवान शंकर की शादी हुई। पहला लावा अंग संग, दूसरा लावा शिव के संग, तीसरे लावा पार्वती बैठ गई। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती तुम्हें बामंग गया। कहने लगी महाराज मैं आपके बामंग नहीं आऊंगी। कहने लगा क्यों? कि आप 4 पुरुष हो, मैं किसकी नारी बनूंगी? 4 पुरुष कौन? कि पैर में पद्म है आपके, मस्तक में चंद्रमा है और गल में वासिक नाग है। ये भी पुरुष हैं। इन तीनों को उतार के रखो। पद्म गोकुल में श्री कन्हैया जी को सौंप देते हैं। नाग जमीन फोड़ के पताल का राजा बना देते हैं। चंद्रमा चंदनवाड़ी में जाके आकाश में चंद्रमा का राजा, आकाश का राजा बना देते हैं। कहने लगे आजा पार्वती अब बामंग में। कि अब भी नहीं आऊंगी मैं आपके बामंग। अब क्यों नहीं आएगी? अब हम 2 नारी हैं, आप 1 पुरुष हो। दूसरी नारी कौन? जो आपकी जटा में गंगा है। आपके लावा में आ गई तो आपकी नारी हो जाएगी। उसी टाइम भगवान शंकर जटा झाड़ शिव गंगा काटें, देवी कह के कोल बिठा में जाम्बू दीप का संतनु राजा उसके साथ गंगा पर नावक। गंगा के जामे शील गंगोतर, गंग भंग दो शिव के संग में आजा घोर जा बामंग में। कि महाराज मैं अब भी नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि तेरा में आप लोग कहाँ से आए और क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? शिव विवाह पढ़ते हैं हम। शिव विवाह पढ़ते हैं जी। लावे होने लगे। कहने लगी महाराज अपना लिंग दान कर दो। कन्यादान बोलते हैं जिसको आप लोग। वो कन्यादान दो किसी को, बिना दान ब्याह कैसे होगा? आज भी कन्यादान के बगैर शादी नहीं होती। भगवान शंकर ने कन्यादान निकाला और ब्रह्मा जी को कहने लगे ले ब्रह्मा मेरी शादी का दान, ये लिंग दान है, तूने इसको। महाकुंभ के मेला क्षेत्र के बजरंग दास मार्ग पर मौनी बाबा का भव्य शिविर तैयार हो रहा है। यहां 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल से 12 ज्योतिर्लिंग का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी के साथ खास बातचीत में ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी उर्फ मौनी बाबा महाराज ने बताया कि महाकुंभ भव्य और आस्था से परिपूर्ण है। इस संकल्प के साथ 10,000 गांवों की पैदल यात्रा करके वो यहां आए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। महाकुंभ 2025 का आयोजन धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है और महाकुंभ के तमाम नए नए रंग आपको देखने को मिलेंगे। मौनी महाराज जी यहाँ पर हैं जो 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग बनाने का संकल्प लिया है और इन्होंने लाइव टाइम से बातचीत में अयोध्या में जब दीपोत्सव समारोह का आयोजन हुआ था उस समय कहा था कि प्रयागराज की धरती में जब महाकुंभ का आयोजन होगा उस दौरान आप 5 करोड़ 51 लाख मणियों से 12 ज्योतिर्लिंग बना रहे हैं। क्या पूरी रूपरेखा है महाराज जी? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ममकारम ममलेश्वरम वरिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम खुशबेसिंह शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्मों कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। संपूर्ण विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो सब भारत में ही हैं।
12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन संसार के प्राणियों को बड़ी मुश्किल से होते हैं। तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंग सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार संकल्पित हैं। वह सारी ज्योतिर्लिंगे बाबा की कृपा से दर्शन करने के लिए लोगों को यहाँ प्राप्त होंगी। एक एक ज्योतिर्लिंगों में 51 लाख रुद्राक्ष लगाए जाएंगे। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों की जो ऊंचाइयाँ हैं वो 11 फीट है, चौड़ाइयाँ 9 फीट है और उसकी जो मोटाई है लगभग 7 फीट है। इस तरीके से ज्योतिर्लिंगों का जो संकल्प है वो बहुत ही विलक्षण है। उसमें भारत हिंदू राष्ट्र, आतंकवाद विनाश, खालिस्तानी आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद, क्योंकि इसमें खालिस्तानी आतंकवाद ने एक संदेश दिया है, तो उसके विनाश के लिए भी यहाँ पर दक्षिणमुखी शिवलिंगों की स्थापना की गई है। क्योंकि सबसे कठिन उपासना दक्षिणमुखी शिवलिंगों की होती है। यहाँ 6 शिवलिंगे दक्षिणमुखी हैं और 6 उत्तरमुखी हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, विद्या, बुद्धि, शक्ति, साधना के लिए उत्तरमुखी तथा राज, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, तेज और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए दक्षिणमुखी शिवलिंगों की स्थापना की गई है। प्रत्येक शिवलिंगों की विधिवत उपासना होगी। इस यज्ञ मंडप में 13 जनवरी से अनुष्ठान का संकल्प प्रारंभ होगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। अखंड रूप से चलने वाली इस महायज्ञ में 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 125 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 125 करोड़ आहुतियां की जाएंगी। नित्य कई हजार दीपों के प्रज्वलन के साथ बाबा महाकाल की आरती होगी और जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ आएंगे सभी की मनोकामनाएं पूर्त हो। इसलिए यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम का जो संकल्प शास्त्रों में बताया गया है कि यादृशी भावना जस्यो सिद्धिर्भवत तादृशी, जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपको प्राप्त हो जाए, उसके लिए भी यहाँ भगवती की एक विशेष स्थापना हो रही है। 7 फीट ऊंची भगवती की विग्रह है और आपके चैनल के माध्यम से लोग देख सकेंगे कि नाग बासुकी मंदिर से आगे बढ़ेंगे, ढाल से दाहिनी तरफ पहली शिविर है जहां विजय नंदी और धर्म नंदी, एक नंदी की स्थापना लोगों ने पूरे देश में किया होगा। इस महाकुंभ में 2 नंदी का स्थापना, जो दक्षिणमुखी है वहां विजय नंदी है और उत्तरमुखी में धर्म नंदी है की स्थापना हो रही है, जिनकी ऊंचाइयां लगभग 5 फीट से ज्यादा है। वहां भगवती की एक विशाल मूर्ति की स्थापना हो रही है जहां उनका दिव्य सहस्त्रार्चन होगा, पाठ होगा, यज्ञ होगा और अनुष्ठान होगा। महाराज जी, एक तो ये जो आप 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों का आपने एकत्रित किया है, कैसे एकत्रित किया और ये 12 ज्योतिर्लिंग रुद्राक्ष से बनाने का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए 10,000 गांवों की पदयात्रा मैंने किया है। ये रुद्राक्ष मणियां महाराज मैंने खरीदी, सब दिख रहे हैं जो पहाड़ दिख रहे हैं रुद्राक्ष के, पूरी दुनिया में पहली बार एक जगह इतना रुद्राक्ष देखा जा सकता है। 10,000 गांवों की पदयात्रा करके गरीबों से, मतलब मजदूरों से, रिक्शा वालों से, ठेला वालों से, गुमटी वालों से, छोटे छोटे काश्तकारों से, अन्नदाताओं से मैंने भिक्षा मांगी और उनसे कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ, महाकुंभ को भव्य बनाओ, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ, एक साथ सब कोई मिल के आओ, छुआछूत को दूर भगाओ और जो धर्मांतरित हुए हैं उन्हें अपने घर में फिर से लाओ। इस संकल्प को लेकर के, पूरी निष्ठाओं का संकल्प लेकर के भिक्षा मांगी गई और बहुत स्नेह के साथ सभी लोगों ने इस स्थिति को स्वीकार किया। लोगों ने भिक्षा दी और भिक्षा की मणियां तीर्थराज प्रयाग पहुंची हैं। विशेषता यह है कि उसके साथ 11,108 त्रिशूल आए, जो दुनिया का एक बहुत विलक्षण चीज है। इसमें 4 त्रिशूल हैं। लाल त्रिशूल जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, गरीबी को समाप्त करेंगे। काला त्रिशूल जो आतंकवाद को समाप्त करेगा और शत्रुओं को पराजित करेगा। पीला त्रिशूल जो महामारियों को रोकेगा, लोग स्वस्थ होंगे। और सफेद त्रिशूल जिससे ज्ञान, विद्या, बुद्धि की वृद्धि होगी और भारत विश्वगुरु बनेगा। महाराज जी, जब आप अयोध्या आए थे उसके बाद आपने अपनी संकल्प बताया, इसके बाद आप प्रयागराज आए थे, लेकिन आप कुछ कारणों से रुष्ट हो गए थे, क्या था? आप तो प्रसन्न हैं आप? देखिए प्रसन्नता मेरा अपना कोई विषय नहीं था। मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूं, राष्ट्र के काम में कोई व्यवधान ना हो इस बात का मुझे क्लेश था। मेरे जीवन में अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। एक जीवन का कड़कर भारत को समर्पित है, हर क्षण जीवन अर्पित है भारत माता की गोद को, गौरव को बचाने के लिए चिंतित रहा करता हूं। जो भार सौंपा है भारत माता के सपूतों ने, उसे उठाने के लिए संकल्पित रहा करता हूं। चिंतन इस बात का था, जो मणियां लेके आया हूं, रुद्राक्षी शिवलिंग कब बनेगी, कब वो भक्त आएंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे। अगर उनको ये पीड़ा हो गई कि हमारे गरीब लोगों के दिए हुए पैसों से रुद्राक्ष आया है, अगर उसकी शिवलिंग नहीं बनती तो ये हो जाता कि हम लोगों को गरीब माना गया, उपेक्षित माना गया, इसलिए मुझे पीड़ा थी। कहीं वो उनके मन में ये बात पैदा हो जाए मुझे उपेक्षित मान करके
मेला प्रशासन ने जगह नहीं दिया, इसलिए हमारी मड़ियों से शिवलिंग नहीं बन सकी। उसका मुझे ज्यादा कष्ट था, क्योंकि उन माताओं ने जो भूखे रह के हमें पैसा दिया है, उन लेबरों ने जो दिन में दिहाड़ी किया पैसा दिया है, उन ठेला वालों ने कहा 2 रुपए चाट बेच के मुझे पैसा दिएगा, उनका बहुत बड़ा विश्वास मेरे साथ था। उस विश्वास को लेकर के मैं काफी दुखी था, लेकिन अंततः मां गंगा कृपा से जो भी जगह उपलब्ध हो गई है उसी में की शुरुआत हो गई है। आपके चैनल से मैं चाहूंगा सभी लोग आएं, दीप जलाएं, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार विश्व की सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग, सबसे सुंदर ज्योतिर्लिंग रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और भारत की गौरव को आगे बढ़ाएं, अपना कल्याण करें। तो ये थे मौनी महाराज जिन्होंने हमसे बात की और ये भी बताया कि ये जो इनका अनुष्ठान हो रहा है इसमें तमाम वो लोग जो अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में गए थे वो आएंगे, आहुति देंगे, अनुष्ठान करेंगे और यहीं पर अपने घर में वापसी करने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ का आयोजन इस बार भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने दिन रात कामों को मुकम्मल किया है। यही वजह है कि लोगों को यहां आकर सनातन संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे। इस बीच महाकुंभ में प्रभु श्री राम के जीवन के प्रसंगों को 20 लाख चित्रों में श्रद्धालु देख सकेंगे। बता दें आपको कि इस कृति में करीब 20 लाख चित्रों को समाहित किया गया है। संपूर्ण मानस 500 खंडों में है। राष्ट्रपति पुरस्कार धारक श्री राम सरोवर के रचयिता नवीन शर्मा बताते हैं कि अति लघु चित्रकारी के जरिए हैंडमेड पेपर पर रामचरितमानस को चित्रों में उतारने की कोशिश हुई है। इसमें करीब 6 साल का वक्त लगा। 2017 में इस कृति को बनाने की शुरुआत की गई है, जो 2024 में पूरी हुई है। श्री राम सरोवर पेंटिंग प्रभु श्री राम की कृपा का साक्षात स्वरूप है। तो महाकुंभ में सनातन संस्कृति के रंग भी दिखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ को शुरू होने में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस साल मेले में करोड़ों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मेले को लेकर जारी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ को शुरू होने में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस साल मेले में करोड़ों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मेले को लेकर जारी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों का पार्किंग एरिया बढ़ाया गया है, साथ ही टैक्सी वे की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पिछले कुंभ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास, अगर हम पार्किंग बेस की बात करें, जहाजों के आने की संख्या, उनको एप्रन पे पार्क होने की जगह, पहले हमारे पास 4 हुआ करती थी। अब आज की डेट में 7 बड़े एयरक्राफ्ट्स को हम पार्क करने में सक्षम हैं। उस सुविधाओं को हमने बना लिया है उनकी, और उसमें हम ऑपरेशंस भी शुरू कर रहे हैं। दूसरा है टैक्सीवे। हमारे पास पहले एक ही हुआ करती थी, जिससे जहाजों के आगमन और प्रस्थान एक ही टैक्सी से हुआ करते थे। अब हमारे पास 2 टैक्सी हो जाने से उससे भी प्रचालन और सुविधा युक्त होगा और तेजी से होगा। इसके अलावा यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए चेक इन काउंटरों की संख्या 18 से बढ़ाकर 30 तक कर दी गई है। हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में पहले जो कैपेसिटी हुआ करती थी 350 यात्रियों के एक साथ हैंडल करने की होती थी 1 घंटे में, वो हम लोगों ने बढ़ा के 850 कर ली है। तो ये कह सकते हैं हम कि आज की डेट में हम अपनी एग्जिस्टिंग सेटअप में जहां भी हम खड़े हैं, हमने अपनी क्षमता को दुगना किया है, दुगने से ज्यादा किया है। तो आने वाले यात्री आराम से आएंगे और ज्यादा लोग एक साथ आके, ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ हम इस एयरपोर्ट को मैनेज करेंगे। इंडियन एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से संचालित इस एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट के अलावा 8 चार्टर्ड फ्लाइट की लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहां लैंड होने वाले विमानों की क्षमता बढ़कर 18 हो जाएगी। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान करीब 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है।
महाकुंभ के शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रयागराज प्रशासन तो तैयारियों में जुटा ही है, साथ ही नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भी यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम उपाय कर रहा है। इसी कड़ी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अपनी CSR पहल के जरिए प्रयागराज जंक्शन के साथ ही अपने जोन के अलग रेलवे स्टेशनों पर बेबी फीडिंग रूम तैयार कर रहा है, जहां पर माताएं अपने बच्चे को निजता और सुरक्षित माहौल में दूध पिला सकेंगी। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ के शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रयागराज प्रशासन तो तैयारियों में जुटा ही है, साथ ही नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भी यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम उपाय कर रहा है। इसी कड़ी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अपनी CSR पहल के जरिए प्रयागराज जंक्शन के साथ ही अपने जोन के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर बेबी फीडिंग रूम तैयार कर रहा है, जहाँ पर माताएं अपने बच्चे को निजता और सुरक्षित माहौल में दूध पिला सकेंगी। हम लोग CSR एक्टिविटी के तहत अपने प्रयागराज जंक्शन, नैनी, सूबेदारगंज जंक्शन एवं कानपुर स्टेशन, इनमें हम लोग बेबी फीडिंग रूम बना रहे हैं ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। रेल प्रशासन पूरी तरह से हर वर्ग के लोगों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत हम लोग ने बेबी फीडिंग रूम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये सुविधा 10 जनवरी से चालू होने की उम्मीद है। महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। इतनी बड़ी तादाद को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ के मेले में लोगों के खोने या गुम होने के किस्से कहानियां अक्सर सुनने को मिलते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने खोए हुए तीर्थयात्रियों को उनके प्रियजनों से फिर से मिलाने के लिए मेला मैदान में 10 खोया पाया केंद्र बनाए हैं। देखिए रिपोर्ट। कुंभ के मेले में लोगों के खोने या गुम होने के किस्से कहानियां अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसको लेकर हिंदी और दूसरी भाषाओं में कई फिल्में भी बन चुकी हैं। हालांकि जो व्यक्ति कुंभ के मेले में खो जाता है, उसके जाने का दर्द उसके परिवार को ताउम्र रहता है। प्रयागराज में 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ मेले में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में जिला प्रशासन ने खोए हुए तीर्थयात्रियों को उनके प्रियजनों से फिर से मिलाने के लिए मेला मैदान में 10 खोया पाया केंद्र बनाए हैं। जो यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं उनकी अवस्था बहुत दयनीय रहती है। कोई तो तीर्थयात्री ऐसे भी रहते हैं जो नहा के निकलते हैं और भटक जाते हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं होते हैं। तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो उन पे यहाँ पे प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, कंबल, कपड़े, सोने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। तो जब इस तरह की अवस्था में आते हैं तो हम उनको कपड़े दे के और कंबल वगैरह डाल के उनको सांत्वना देते हैं और फिर उनको उनके यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है। जहाँ तक हो सकता है हम उनको सांत्वना देके खाना खिला के, पानी की व्यवस्था है, चाय वगैरह की व्यवस्था, ये सब की उच्चतम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। खोया पाया केंद्र सख्त नियमों का पालन करता है ताकि बिछड़ने वाले लोग अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिल सके। खोया पाया केंद्र उनकी पहचान और लापता व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच करता है। जो भी तीर्थयात्री यहाँ भटक के आते हैं उनको सबसे पहले तो हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यहाँ पे उनका फोटो लिया जाता है और उनका नाम, पता, जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं ताकि उनके परिजनों तक हम जल्द से जल्द उनको पहुँचा सकें। आधुनिक सुविधाओं से लैस खोया पाया केंद्र मेला प्राधिकरण और पुलिस का साझा अभियान है। इस केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कोशिश रहती है कि हर लापता शख्स को जल्द से जल्द उसके प्रियजनों से मिलाया जाए। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु और सैलानियों की सेवा के लिए प्रयागराज के परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। इसमें सभी मरीजों को मुफ्त इलाज, सर्जरी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और दवाइयां मिलेंगी। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु और सैलानियों की सेवा के लिए प्रयागराज के परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। इसमें सभी मरीजों को मुफ्त इलाज, सर्जरी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और दवाइयां मिलेंगी। अधिकारियों ने कहा कि ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगी। तीर्थयात्रियों की देखरेख के लिए विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। ये 100 बेड का हॉस्पिटल अस्थायी बनाया गया मेला क्षेत्र में, सेक्टर 2 में।
जिसमें कि ओपीडी की सुविधाएं हैं, बाहर से आए मरीजों की देखने के लिए ओपीडी, जिसमें कि हमारे जनरल फिजिशियन हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डेंटल सर्जन है, आई सर्जन की तैनाती की गई है। यहाँ पर 24 घंटे मरीजों की भर्ती की सुविधा है। ओपीडी भी हमारे मरीजों को देखने के लिए 24 घंटा की व्यवस्था की गई है। साथ में जो हमारी इमरजेंसी वो भी 24 घंटा रन कर रही है। इस हॉस्पिटल में समस्त तरह की ऑपरेशन की सुविधा है, जिसके लिए बेहोशी के डॉक्टर की भी हमारे 3 बेहोशी के डॉक्टरों की तैनाती की गई है। हॉस्पिटल में 40 बेड का फीमेल वार्ड है, 45 बेड का मेल वार्ड है, 5 बेड आईसीयू, 10 बेड आईसीयू के हैं और 5 बेड पीडियाट्रिक वार्ड, कुल 100 बेड का ये हॉस्पिटल बना हुआ है। मेला प्रशासन की इस पहल का मरीजों ने स्वागत किया है। अस्पताल की सेवाओं और उपचार से वे काफी खुश हैं। जी सर, मेरी चाचा की लड़की बहन है, इसके फोड़ा हो गया था। व्यवस्था यहाँ की सही ढंग से चल रही है, मतलब देख रेख में ट्रीटमेंट सही ढंग से हो रहा है। जी सर। कोई पैसा इलाज से नहीं, कोई पैसा नहीं सर लिया गया। अभी तो इलाज हुआ है, लेकिन दवाई दे रहे हैं। अब खाएंगे जब मालूम पड़ेगा कि कैसी दवाई दी, क्या हुआ। जांच वाच सब सही समय पे हो गई? हाँ, जांच तो समय पे हो गई और चल रही है। अच्छा, क्या हुआ था आपको? एक खांसी आ रही है, छाती दुख रही है, श्वास कम ले पाए, श्वास लेते चक्कर आता है। अस्पताल में एक्सरे और ईसीजी मशीनें भी हैं। यहाँ मरीजों की आंख चेक करने के अलावा लैब टेस्ट की सुविधा भी है। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। बारी बारी से ये 4 पवित्र शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को समाप्त होगा। इस दौरान करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। महाकुंभ की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से प्रयागराज में व्यवस्था हर तरफ चाक चौबंद की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इन दिनों प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं। सब अधिकारी सुरक्षा इंतजामों की फाइनल चेकिंग के काम में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ की शुरुआत होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से प्रयागराज में व्यवस्था हर तरफ चाक चौबंद की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इन दिनों प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं। सभी अधिकारी सुरक्षा इंतजामों की फाइनल चेकिंग के काम में जुटे हुए हैं। अखाड़ा का जो शाही स्नान विभिन्न अखाड़ों के होंगे, उनके मार्ग का भ्रमण किया गया, रिहर्सल किया गया। पुलिस के बीच में जो व्यवस्थापन रहेगा, ड्यूटियां रहेंगी, उन्हें सबको देखा गया है और जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लिया गया। काफी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुदृढ़ व्यवस्था है और हम लोगों का यही प्रयास है कि सब लोगों को बहुत अच्छे से नहाने को, स्नान करने को मिले, किसी तरीके की किसी को कोई समस्या ना हो। अधिकारियों के मुताबिक मेला परिसर में लगभग 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है। इनमें से कई कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं, जो अधिकारियों को जल्दी से जल्दी जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें लगभग 2700 कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से बहुत सारे कैमरा AI इनेबल्ड हैं और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो कोई बैरियर ब्रीच होता है या क्राउड डेंसिटी एक संख्या से ज़्यादा बढ़ती है या कोई इंसिडेंट होता है, कहीं पे फायर दिखाई देती है, स्मोक दिखाई देती है, तो ये AI इनेबल्ड सिस्टम एक रेड फ्लैग हमें देगा और उसके अनुसार हम त्वरित रिस्पांस देते हुए अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। प्रयागराज पुलिस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ वाहनों की जांच भी कर रही है। मेला मैदान में आने वालों को पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ में इस बार तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शिरकत करने की उम्मीद है। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।